कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और आपको अपने अकाउंट में मंथली जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप अकाउंट में जो मेल आया है उससे आप अपने अकाउंट में मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ईज़िली लैब्स परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि भैया मुझे चैलेंज लैब परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वहाँ पे कोड्स लिखे नहीं रहते हैं, क्या हमें रन करना है, कौन सा कोड रन करना है। वैसे बाकी सारे सिंपल स्लैब में कोड लिखे हुए रहते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। जैसे कि ये 30 डेज़ ऑफ गूगल क्लाउड इवेंट है। इसमें जैसे मैं स्किल बैच 4 ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें इतने सारे लैब्स हैं। तो जो नॉर्मल स्लैब होते हैं उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास सारा स्टेप्स दिया रहता है कि आपको क्या क्या करना है, जो कोड है वो कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, ये सब आपको दिया रहता है जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बट जो चैलेंज लैब है उसमें आपको ये कोड्स नहीं रहते, वो आप कहाँ से लाएंगे। और आपको तो अभी कोड याद भी नहीं है कि कौन सा इंस्टेंस बनाने में कौन सा कोड लगेगा, बकेट बनाने में कौन सा कोड लगेगा। तो ये सब के लिए मेरे को बहुत लोगों का मैसेजेस आ रहे थे कि भैया कैसे करें, कुछ बताइए इस पे। और ये भी बात है कि मैं सारे लैब्स का तो वीडियोस नहीं बना सकता ना, 72 लैब्स टोटल परफॉर्म करने हैं तो उसके वीडियोस बनाना थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए क्योंकि मेरे क्लासेस भी रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसा सिंपल वीडियो प्रोवाइड करूं जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि चैलेंज लैब कैसे करें और बाकी के लैब्स में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो भी कैसे कंप्लीट करें। तो जैसा कि ये नॉर्मल लैब्स है, इसमें सारे प्रोसेस और सारे स्टेप्स दिए रहते हैं विद कोड, वो आपको कॉपी करके पेस्ट करके रन करा के लैब्स परफॉर्म करने रहते हैं। बट बाकी के जो चैलेंज लैब है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो चैलेंज लैब है हमारा, इसमें हमें स्टेप्स नहीं दिए रहते हैं, हमें डायरेक्ट वहाँ पे दिया रहता है कि आपको ये परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे टास्क 1 है, क्रिएट द प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, तो आपको कोई स्टेप्स नहीं दिया, सीधे आपको लिखा है कि आप ये बनाइए और चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी न्यू हैं, जिन्हें पता नहीं है कैसे कौन सा कोड रन करना है, क्या करना है, तो वो उन्हें ये चैलेंज लैब परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो उस सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब पे अभी तक 477 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई एम जस्ट 23 सब्सक्राइबर्स बिफोर फॉर 500 सब्सक्राइबर अचीवमेंट। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। 500 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे ले आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक स्टार्टिंग यूट्यूबर को। आप देख सकते हैं मैंने अभी तक 2 वीडियोस डाले हैं गूगल क्लाउड 30 डेज चैलेंज के रिलेटेड। एक में मैंने एक्टिवेशन कोड कैसे स्टार्ट करें वो बताया है और एक में मैंने आपको 2 लैब्स परफॉर्म करके दिखाए हैं विथ क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो ऑनलाइन था, लाइव था वो यूट्यूब पे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो चैलेंज लैब्स हैं और जो बाकी के नॉर्मल लैब्स हैं, अगर आप उसमें कहीं फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ या जो मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से ऐसे करके कर सकते हैं, उसके लिए आप जो चैलेंज लैब है आप उसमें ही उस सॉल्यूशन को देखिए। ऐसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप कुछ सीखेंगे नहीं। वैसे आप अगर कहीं से कॉपी करके या कहीं से देख के करते हैं, सिर्फ चैलेंज लैब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है चैलेंज लैब करने में, क्योंकि वहाँ पे कोड और क्या पेस्ट करना है वो नहीं दिया रहता। तो प्लीज़ आप जो चैलेंज लैब हैं उसी के लिए आप उस मीडियम का यूज़ करें। बाकी के लैब्स आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। बस स्टेप टू स्टेप जो आपका वो जो स्टेप्स वो बोलते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो स्टेप वाइज आप परफॉर्म करते रहिए, आपका लैब अच्छे से हो जाएगा। और आप मॉनिटर करते रहिए। जैसे आपने स्टेप 1 किया, जैसे इस लैब में है, तो अगर आपने स्टेप 1 किया, स्टेप 1 करने के बाद आप जब चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जब ये ग्रीन टिक हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इस
विंडो में आपको दिखाएगा, चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करिएगा तो 25 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे उस प्रोसेस के। वैसे ही आप जब भी टोटल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 100 पॉइंट आ जाएगा। तो 100 पॉइंट जब आपका दिखाने लगे, शो करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका लैब ख़त्म हो गया है। और आप यहाँ पे एंड लैब करके होगा, आप एंड लैब पे क्लिक करें और लैब एंड करें और फिर वापस से बैक जाके देखें कि आपका ये लैब कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर कंप्लीट हुआ होगा तो आपको इस तरह का ग्रीन टिक आ जाएगा लैब के बगल में, ठीक है। तो अब मैं आपको सोर्सेज बताता हूँ। सोर्सेज कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों, बस यही है कि जैसे आप जो लैब परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये लैब है, तो इस लैब की जो हेडिंग है, इस हेडिंग को कॉपी करिए और गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सॉरी, यूट्यूब पे जाके आप इसे सर्च करिए। इसे आप सर्च करेंगे तो हमारे दो बहुत अच्छे चैनल्स हैं, एक टेक जिला है और एक और मैम है जिनका अच्छा चैनल है, हाँ, एड्रीनस योगा करके। इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे हर लैब का वीडियो है इनके चैनल पे, आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा जो नॉर्मल लैब्स हैं वो आप खुद से ही करें। चैलेंज लैब के लिए आप इनके वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको सारे जो आपको करना है, जैसे ये चैलेंज लैब है तो इसका आप यहाँ से कॉपी करिए और यूट्यूब पे सर्च करिए। सर्च करेंगे तो आपको उस चैलेंज लैब का वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चैलेंज लैब आप इससे परफॉर्म करिए। और अगर आप नॉर्मल लैब्स में कहीं फंसते हैं या कहीं अटकते हैं तो फिर आप सर्च करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक बात और, जो टेक जिला चैनल की ऑनर हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बना के रखी है courseintern.com। यहाँ पे उन्होंने 30 डेज़ ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम के बारे में सारे वीडियोस जो हैं और जो जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कोड कॉपी करना है उस चैलेंज लैब को करने के लिए, वहाँ दे रखा है। जैसे ये हमारा ट्रैक 1 है, क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक, गूगल 30 डेज़ चैलेंज का। तो ये देखिए आपका स्किल बैच 1 है, स्किल बैच 2, सबके लैब लिंक और वीडियो लिंक दे रखे हैं। वीडियो लिंक में आप क्लिक करिएगा तो आपको उसी में नीचे कोड लिंक मिलेगा। जैसे ये हमारा चैलेंज लैब है, चैलेंज लैब ये वाला है हमारा, तो इसको करने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करें तो ये आपका यूट्यूब में ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका यूट्यूब में ओपन हो जाए तो आपके इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका कोड का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी कमांड्स फ्रॉम वेयर। चैलेंज लैब करने के लिए आप यहाँ से कमांड्स कॉपी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल लैब्स के कमांड्स आपको वहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं चैलेंज लैब में 9 टास्क है, तो आपको टास्क 1 के लिए ये वाला कोड, टास्क 2 के लिए ये वाला कोड। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टास्क 1 कर रहे हैं तो अगर 1 और 2 कोड के बीच में अगर गैप है तो आपको ये समझना है कि पहले आपको फर्स्ट वाला कमांड रन कराना है, फिर आपको सेकेंड वाला। अगर गैप नहीं है, जैसे इसमें इसको इस दोनों लाइन को साथ में रन कराना है, तो ये ध्यान में रखिएगा आपको। और यहाँ से आप चैलेंज लैब का सारा देख सकते हैं, जो भी कोड है बहुत अच्छा इन्होंने सोर्स दे रखा है। बट आप सिर्फ चैलेंज लैब के लिए इसे यूज़ करें। इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और यही सब है दोस्तों। और आप अच्छे से अपना सारा लैब्स परफॉर्म करिए। जहाँ प्रॉब्लम हो नॉर्मल लैब्स में तभी आप उसे सर्च करें। ऐसे सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो चैलेंज लैब्स के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर कहीं दूसरे लैब्स में, नॉर्मल लैब्स में आप कहीं फंसते हैं तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों मेरे को बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे थे कि भैया मैं अपने प्रोग्रेस कहाँ देखूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे लैब्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको वो देखने के लिए जैसे आप ये वाला अभी बैच कर रहे हैं, डिप्लॉय एंड मैनेज क्लाउड इन्वायरमेंट्स विद गूगल क्लाउड, तो आप जितना लैब्स परफॉर्म करेंगे उसका ग्रीन टिक यहाँ पे हो जाएगा आपका। और अगर आपको अपने कितने बैचेस अर्न हुए हैं वो देखना है तो आप क्विक लैब्स अकाउंट में जाइए अपने क्विक लैब्स अकाउंट में जाइए। क्विक लैब्स अकाउंट में जाने के बाद आप अपने प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करिए, ऊपर में जो होगा प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा जो लैब्स आपने परफॉर्म किए हैं। ये वो लैब्स हैं जो आपने परफॉर्म किए हैं। यहाँ पे टाइमिंग देता है, किस डेट पे आपने किया है, कितना देर में आपने फिनिश किया है,
और स्कोर क्या रहा है आपका, और आप पास हुए हैं कि नहीं उस लैब में। और अगर आपको अपने बैचेस देखना है, कितने बैचेस मैंने अर्न किए हैं, उस बैच को क्लिक करने के लिए आप अपने पब्लिक प्रोफाइल पे जाएं। जैसे ये मेरा है, अभी तक मैंने 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड में 3 बैचेस अर्न कर चुके हैं और 4th पे मैं कंटिन्यू हूँ अभी। तो आप ऐसे अपना देख सकते हैं कि आपका ये कंप्लीशन हो रहा है। और जब भी आप एक बैच कंप्लीट कर लिए तो सेकंड बैच में जाने के लिए आप सबसे पहले वो प्रोग्राम सिलेबस पे जाइए जो गूगल के तरफ से दिया गया है। इस लिंक पे जाइए, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे आपने फर्स्ट बैच कंप्लीट कर लिया, सेकंड बैच कर लिया, थर्ड बैच कर लिया, अब आपको 4th बैच करना है, तो वापस आप यहाँ पे आ जाएं। यहीं से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वो क्विक लैब्स में ओपन हो जाएगा। क्विक लैब्स में ओपन हो जाएगा तो ये पहले से इनरोल्ड है मेरा, तो यहाँ पे आपका आएगा एनरोल इन दिस क्वेस्ट ब्लू करके। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दूसरा खोल के। एनरोल करके आएगा, एनरोल इन दिस क्वेस्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो लैब ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एनरोल इन दिस क्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो रेड कलर में आता है एनरोल इन दिस क्वेस्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे मैं ये 5th लैब पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको आएगा एनरोल इन दिस ऑन डिमांड क्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एनरोल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने लैब्स परफॉर्म करने स्टार्ट करेंगे, और लैब्स परफॉर्म करने के बाद ये ग्रीन टिक आएगा। और मेरे को एक कमेंट आया था यूट्यूब पे कि भैया अगर किसी लैब किसी क्वेस्ट में और करके है तो क्या मैं उस ऑप्शंस, जो 3 ऑप्शंस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, उसमें मुझे सारे करने होंगे या किसी एक को करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ आपको किसी एक को करना है, किसी एक को ही करना है अगर आपके पास और ऑप्शन है। तो बस यही सब है। आपके पास 30 डेज़ है, आप आराम से अपने लैब्स परफॉर्म करिए और कंप्लीट करिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस 30 डेज़ ऑफ इवेंट से, और आगे भी बहुत सारे इवेंट्स आएंगे गूगल की तरफ से आपको करने के लिए, तो आप वो सारे इवेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में 20 या 25 सब्सक्राइबर्स और लेफ़्ट हैं, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी 500 तक पहुंचाइए। काफ़ी एनर्जी मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हमें और वीडियोस बनाने चाहिए। फ्रेंड्स को, अपने जो जूनियर्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए हमें वो वीडियोस बनाना चाहिए। और देखिए मेरा 477 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 23 सब्सक्राइबर्स मैं दूर हूँ 500 से। तो आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी सब्सक्राइब करें, 500 पहुँचाएँ और आगे सपोर्ट रखें। 500 क्या 1000 2000 यहाँ तक बहुत अच्छा आगे करेंगे हम लोग साथ मिलके। और आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये मेरा कॉलेज का कैंपस टूर है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। फिर मैंने एक ये बेस्ट अल्टरनेटिव इन टू अर्न मनी इन कॉलेज, इस पर भी वीडियो बनाया है, जो चेक इंडिया की कंपनी है जो हम जैसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़, उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाया है। और मैंने ये भी बताया हाउ टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम बिगिनर्स लेवल, आप फर्स्ट ईयर से कोडिंग कैसे कर सकते हैं, रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये भी वीडियोस मेरा काफ़ी अच्छा मैंने बनाया है, आप जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस को। और आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी लैब्स को करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, और बस इतना ही यार, और क्या, बहुत कुछ बता दिया आपको। और आप अच्छे से लैब परफॉर्म करिए। चैलेंज लैब में मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैलेंज लैब करने के लिए ही आप उन सोर्सेज का इस्तेमाल करिए, या फिर कहीं आप फंस रहे हैं तभी आप उन सोर्सेज का इस्तेमाल करिए। और हाँ गाइज़, एक बात और, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर रखा है अपने लिए। अगर किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आप अपनी क्वेरीज़ मेरे को पूछ सकते हैं। ऐसे यूट्यूब पे पर पर्सन रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं,
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हाँ दोस्तों, सपोर्ट करते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा मेरे वीडियोस से, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।